का -1 माइक्रो कूलम का आवेश है जो एक दूसरे से बेटा एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मैक्स जब भी अधिकतम पूछेगा टाउ मैक्स बराबर होता है पी और ई। तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर की दूरी पर, ये भी 1 मीटर की दूरी पर। चलो भाई 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है मान लीजिए। और इसके लिए जरा बताइए, ध्यान दीजिएगा -2 माइक्रो कूलम के लिए जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास आएगा E2, फार्मूला वही रहेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आपका Q बटे में R का स्क्वायर। लेकिन नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया जीरो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऊपर बात कर रहे थे और उसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है हर चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म करेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जो है आप लोगों को न्यूमेरिकल के सारे सवाल बताए जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर में 30 से 40 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए पर्याप्त है। तो कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके केवल हम लोग न्यूमेरिकल की ऊपर बात ही कर रहे थे और अब तक हमने जो है 27 न्यूमेरिकल 4 क्लासों में हमने देख लिया था। आज हमारा ये पार्ट 5 है, मतलब 5वां क्लास है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के ऊपर। तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से, क्योंकि 27 तक हमने क्वेश्चन देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 28 शुरुआत करेंगे और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल को लगाने बैठे तो भैया एक पेज पर सभी फार्मूले को लिख ले पहले, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन का जो है बढ़िया से आप जो है फार्मूले का प्रयोग करके सवाल को हल करके आंसर मंगा सके, ठीक ना। इसलिए न्यूमेरिकल के सवाल लगाने के लिए फार्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग एक पेज पे सवालों को फार्मूलों को लिख ले रहेंगे। याद रखना पड़ेगा उस चीज को। चलो आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता क्या है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इन सवालों को बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए, ये कह रहा है आपसे क्या कि 2 न्यूटन प्रति कूलम। देखो जो आपका मात्रक है ना, इस मात्रक की सहायता से भी हमें पकड़ना पड़ेगा कि आखिर ये किसका मान दिया है। यहां पर लिखा है 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलम इंटू मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म की गणना कीजिए। यहाँ पर सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मात्रक की सहायता से देखना पड़ेगा किस राशि का मान दिया हुआ है। यहाँ पर 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से, मतलब जो आपका 2 न्यूटन प्रति कूलम दिया है ये आपका वैद्युत क्षेत्र ई का मान है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर हूं कि ई का मान तो हमारे पास ये दिया है, ई बराबर में दिया आपके पास से 2 न्यूटन प्रति कूलम। फिर कह रहा है कि थीटा भी यहाँ दे दिया, थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री है, मैंने ले लिया। कह रहा है 1 कूलम इंटू मीटर आघूर्ण का। अब यहाँ पर जो दिया है आपका ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है। 1 कूलम इंटू मीटर आघूर्ण का मतलब जो ये दिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। ये पी बराबर में आपके पास दिया 1 कूलम इंटू मीटर ये दिया है और कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का मतलब होता है टाउ, जिसको हम लोग दर्शाते हैं टाउ से। टाउ का मान पूछ रहा है तो टाउ उल्टा जे होता है, इसका मान पूछ रहा है और इसी को हमें निकालना है। इसके बारे में लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इस टाउ को निकालने के लिए या बल युग्म को निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया था, याद रखिएगा कि जो आपका बल युग्म होता है, बल युग्म है ना, इसी को लोग कुछ लोग प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण भी कहते हैं। तो बल युग्म का फार्मूला होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपको टाउ मिल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं टाउ का मान। टाउ का मान निकालेंगे तो आएगा टाउ बराबर पी है, पी का मान हो जाएगा 1 गुणे ई का मान दिया हमारे पास 2 और फिर गुणे हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का मान हो जाएगा 23 अंश। चलो भाई, अब एक बात याद रखिएगा कि हाइट हो जाएगा हमारे पास टाउ बराबर में 2 एक कम में 2 होगा और साइन 23 अंश, ये साइन 23 अंश दिख रहा है आपका, इसका मान 1/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा आपका, आएगा आपके पास टाउ बराबर हो जाएगा 1 और ये आएगा हमारे पास क्या न्यूटन इंटू मीटर। ये हमें टाउ का मान मिल गया और हमें यही निकालना था, ठीक ना। तो बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको थोड़ा सा पकड़ने की जरूरत है। पकड़ लेंगे तो सवाल में कौन सा मान दे रखा है, किसका मान निकालना है, किस फार्मूले का प्रयोग करना है, ये सारी बातें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी, ठीक ना।
तो 28 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 29 पे। 29 भी देखिए ध्यान से, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है। देखिए ये कह रहा है क्या मेरे भाई, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, मतलब यहां पर जो आपका 5 न्यूटन प्रति कूलाम लिखा हुआ है, ये अभी आपका वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है। तो मैं यहां से सोल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूं, सोल्यूशन, ठीक ना। सोल्यूशन में आपके पास दिया है ई बराबर, ई का मान दिया हमारे पास है कितना, 5। चलो भाई ये हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, कोण का मान दे रखा है, मतलब थीटा बराबर में आपके पास दिया है 30 डिग्री पर रखा गया है, और उस क्षेत्र पर 6 गुणे 10 के पावर माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण वही आपका बल युग्म है, और न्यूटन इंटू मीटर दिया है तो इसका मतलब वो आपका टाउ दिया है। टाउ का मतलब ये दे दिया है, टाउ बराबर में ये दिया है 6 गुणे 10 के पावर माइनस में दिया है 24 न्यूटन इंटू मीटर दे रखा है। तो फिर कह रहा है क्या कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब आप जानते होंगे, इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं, पी आपसे पूछ रहा है। तो पी का मान पूछ रहा था, यहाँ पर टाउ का मान पूछ रहा था। तो बेसिकली पी का मान निकालने के लिए आपके पास ये 3 मान दिए हुए हैं, पी का मान निकालना है तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग कर ले, है ना। ये बल युग्म जो होता है इसी को हम लोग बल आघूर्ण भी कहते हैं, बात सब एक ही है। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या, सूत्र हमारे पास होता है, जरा गौर करेंगे, टाउ बराबर में होता है पी ई, और ये होता है साइन थीटा। हमें पी का मान निकालना है तो बेसिकली ई साइन थीटा जाएगा बटे में, तो हमारे पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट पी बराबर आएगा टाउ अपान में हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये मिलेगा हमको। अब बस मान को रख दिया जाए, यहां पर आएगा पी बराबर टाउ दिया है, टाउ का मान हो जाएगा हमारे पास 6 गुणे 10 के पावर माइनस में 24, और बटे में ये हो जाएगा ई का मान कहाँ गया मेरे भाई, 5 दिया है तो जाएगा 5, और गुणे साइन हो जाएगा, साइन थीटा दिया है, थीटा का मान लेंगे 30 अंश, तो हो जाएगा हमारे पास साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान तो हमको पता ही है, ये होता है 1/2, रख देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आएगा P बराबर 6 गुणे 10 के पावर माइनस 24, फिर पूरे के बटे में आ गया 5, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, अभी मैंने बताया था। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तब हमारे पास आएगा P बराबर हो जाएगा 6 गुणे 2, क्योंकि 2 गया ऊपर आपका, और गुणे में आपके पास दिया है 10 के पावर में कितना, माइनस में 24, बटे में हो जाएगा हमारे पास 5। P बराबर निकालेंगे तो 6 दुना के 12, और गुणे 10 के पावर जाएगा माइनस 24, फिर पूरे के बटे में आ गया 5। 5 से भाग करेंगे 12 में, तो भैया 5 से भाग करेंगे 12 में, तो 12 में भाग करो 5 से, ये जाएगा 5 दुना के 10, 2 बार गया 2 बचा, 10 में लगा देंगे हो जाएगा 0 आपका बढ़ेगा, 5 चौक के 20, इसका मतलब ये है कि कट जाएगा पूरा, तो 2.4 बार जाएगा। तो हम ये कहेंगे P बराबर आएगा 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस में हो जाएगा 24, और ये जाएगा कूलाम इंटू मीटर, याद रखिएगा ये आंसर हमको मिलेगा। चलो तो आपने 27-28 बड़ा बढ़िया तरीके से कवर कर लिया मेरे भाई, है ना। अब इसके बाद हम लोग जो है बढ़ेंगे 29 और 30 के ऊपर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहां हो गया है, 28 ये वाला हो गया है, 27 और 28 देख लेने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के ऊपर, सॉरी 29 हो गया, यहाँ पर है 30 के ऊपर बढ़ेंगे, और देखते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है कि छोटा है, जो भी है आप लोग को बताया जाएगा, ठीक ना। मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 29 खत्म कर लिया, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में हालांकि 2 पॉइंट है आपका, 1.1 और 1.2, 2 सवाल है। तो इन दोनों पॉइंटों को लगाने के लिए हमें सवाल को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तभी सवाल हमारा लग पाएगा। तो आओ जरा देखिए, सवाल को स्टार्ट करता हूं मैं। ये कह रहा है क्या कि +1 माइक्रोकुलाम तथा -1 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 के पावर -5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए।
तो ज्ञात हमें करना है एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, ठीक है, और एक वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। जस्ट एकदम समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 28 और 29 के जैसा यहाँ पर सवाल है 23, इसमें 2 पॉइंट पूछ दिए, तो दोनों पॉइंटों को हमें लगाना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका, ये 2 बिंदु जिस पर एक प्लस माइक्रोकुलाम का आवेश है और एक माइनस माइक्रोकुलाम का आवेश है बनाते हैं। देखिए आपके पास 2 वैद्युत द्विध्रुव है, एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया। अब इस पर जो है आपका +1 माइक्रोकुलाम और इस पर आपका -1 माइक्रोकुलाम का आवेश है, जो एक दूसरे से बेटा 2 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं। ये लिया मैंने। अब उसके बाद सवाल में हमारे पास जो दिया उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। फिलहाल तो डायग्राम मैंने बना लिया, सवाल में जो दिया उसको लिखता हूं यहां पर हूं। देखिए ध्यान से क्या क्या दिया हमारे पास है। इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश हमको लेना रहता है, तो Q का मान हमको ले लेंगे। यहाँ पर Q बराबर हमारे पास जाएगा 1 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रोकुलाम को हम लोग कुलाम में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपका जो है इनके बीच की दूरी जो 2L है वो दिया 2 सेंटीमीटर, तो 2L का मान हमारे पास दे दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको बदलेंगे मीटर में तो ये आएगा हमारे पास कितना, ये आएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पर क्या रहा है कि 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। यहां पर है E बराबर, और E बराबर दिया हमारे पास 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया है। अब उसके बाद पहले पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं। पहले पॉइंट में हमसे पूछ रहा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, लिखते हैं यहां पर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लिख लिया जाए थोड़ा सा ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं P से, तो हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर में फार्मूला होता है Q × 2L, यही फार्मूला होता है। रख दो मान, यहां पर आएगा P बराबर Q का मान ये वाला कितना हो जाएगा 10⁻⁶ गुणे 2L दिया है। 2L का मान हमारे पास कितना दिया है 2 × 10⁻⁻2। सॉल्व करेंगे तो आएगा P बराबर 2 × 10⁻⁻6, यहाँ पर 10⁻⁻2 हो जाएगा 10⁻⁻8 क्या कुलाम इंटू मीटर। ये तो हमको मिल गया P का मान, ठीक ना, पहला आंसर मिल गया। सेकेंड पॉइंट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है क्या कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मतलब ये हो गया टाउ, क्वेश्चन पूछ रहा है टाउ। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, अधिकतम जब भी कहेगा मेरे भाई अधिकतम, तो अधिकतम के लिए ध्यान देंगे जरा, अधिकतम बल आघूर्ण, और अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रहा है, तो अधिकतम बल आघूर्ण का मतलब होता है टाउ मैक्स पूछ रहा है। टाउ मैक्स का मतलब अधिकतम बराबर जाएगा क्वेश्चन मार्क, यही आपसे पूछ रहा है, टाउ मैक्स पूछ रहा है। तो टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया था कि टाउ मैक्स जब भी अधिकतम पूछेगा, टाउ मैक्स बराबर होता है P और E, यही होता है हमारे पास है। टाउ मैक्स बराबर PE होता है, निकालेंगे यहां से टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स बराबर P दिया है, P का मान तुमने निकाला है कितना 2 × 10⁻⁻8, फिर E का मान ये दे दिया है 1 × 10⁵ सॉल्व करेंगे तो आएगा टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स बराबर जाएगा 2 × 2 × 10⁻⁻8 10⁻5, ये आएगा 10⁻⁻3 क्या न्यूटन इंटू मीटर। ये हमको दूसरा भी आंसर मिल गया, ठीक ना। तो बहुत सिंपल एकदम है सवाल आपके, बस फार्मूला एकदम याद रहना चाहिए बका दे ताकि समझ में आए। वैसे ये फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर यूज किया है, जब भी आपसे टाउ मैक्स अधिकतम मान पूछेगा, अधिकतम बल आघूर्ण पूछेगा, तो आप इस टाउ मैक्स का प्रयोग करके
फार्मूले का आप इसका मान टाउ मैक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे 31 वाले क्वेश्चन पे। हो सकता है इसमें 34-35 तक क्वेश्चन लगाया जाए इस क्लास में, बाकी हम लोग अगर देखेंगे तो और भी एक्स्ट्रा क्लास एक आध बढ़ा देंगे। ठीक ना, मैं 30 वाले मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर जो है 31 पे आता हूँ, मिटा रहा हूँ इस चीज को। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 30 देख लिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31 है, काफी जोरदार सवाल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग टाइम ज्यादा पास नहीं करेंगे, क्योंकि समय सवाल लगाना है और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ना भी है। एक बार पढ़ते सवाल को, कहता क्या है, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है क्या कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा गया है। ठीक ना, इसका मतलब ये कि एक बिंदु आवेश 3 माइक्रो कूलाम का है और एक बिंदु आवेश -2 माइक्रो कूलाम का है। इन दोनों की बीच दूरी हमारे पास 2 मीटर दे रखी है और दोनों आपके वायु में रखे गए, हवा में रखे गए। तो इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि एक आपका बिंदु आवेश ये हो गया, एक बिंदु आवेश मान लिया जाए ये हो गया, इस पर आवेश की मात्रा 3 माइक्रो कूलाम है, इस पर आवेश की मात्रा 3 माइक्रो कूलाम और इस वाले पर आवेश की मात्रा माइनस में 2 माइक्रो कूलाम ये दे रखी है। इनके बीच की जो दूरी दी है वो 2 मीटर दे रही मेरे भाई। इनके बीच की दूरी हमारे पास 2 मीटर दे रखी है। चलो, ये आपके पास यहां से लेकर के पूरा यहां तक दिया है। ठीक ना, फिर कह रहा है क्या कि इन दोनों आवेशों से, मतलब इससे भी और इससे भी, दोनों आवेश की बात कर रहा है यहां पर है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे भी 1 मीटर, इससे भी 1 मीटर, अर्थात तो दोनों आवेशों से 1-1 मीटर की दूरी पर, इधर से 1 मीटर और इधर से भी 1 मीटर, तो भैया दोनों से जब 1-1 मीटर लेंगे तो आपका बीच में आ जाएगा, है ना। मतलब ये कह रहा है क्या कि इस आवेश से, इस वाले आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, इससे भी 1 मीटर की दूरी, ये मान लिया जाए कि 1 मीटर की दूरी यहां से लेकर के ये पूरा आपका यहां से लेकर के, थोड़ा इसको हम लोग ढंग से बनाते हैं। 1 मीटर दूरी लेना हमको है, ये आपका 1 मीटर की दूरी है। 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी से इधर से भी और इधर से भी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर की दूरी पर, ये भी 1 मीटर की दूरी पर। चलो भाई, 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है मान लिया जाए यहाँ पर। तो कोई बिंदु जब P है तो हम लोग इस बिंदु P को मान लेते हैं P, और इसी बिंदु P पर जो है मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है। ये पूरा प्रॉपर है आपका, जिसे कह रहा है क्या कि इस बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु आवेश से भी 1 मीटर की दूरी पर, दूरी हमारे पास 2 मीटर की थी, तो 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, अर्थात मध्य में बात कर रहा है। तो जब मध्य में कोई बिंदु P है तो इस बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और इसकी दिशा भी निकालनी है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, चूंकि आपका ये बिंदु आवेश प्लस क्यू है और ये वाला क्या है आपका माइनस क्यू है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो हमेशा माइनस की ओर जाता है। अर्थात अगर मैं इसके द्वारा निकालूंगा, इसके द्वारा निकालूंगा, तो इसके द्वारा निकालूंगा तो एक आपको मिलेगा E1, क्योंकि मैं दोनों आवेश द्वारा निकालूंगा, एक इसके द्वारा भी और एक इसके द्वारा भी। इसके द्वारा निकालूंगा तो ये हमको मिलेगा बच्चे E2 मिलेगा, दोनों निकालेंगे तो E1 और E2 का मान निकालेंगे। E1 3 माइक्रो कूलाम द्वारा निकलेगा और E2 -2 माइक्रो कूलाम द्वारा निकलेगा। जब E1 और E2 निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इस बिंदु पर मुझे E का मान मिलेगा और E जो है हमें ज्ञात करना है। दो काम हमें करना पड़ेगा, एक E1 निकालना पड़ेगा और एक E2 निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो पहले तो मैं सवाल में जो दिया उसको लिख लेता हूं। देखिए ध्यान जरा, आपके पास जो है क्वेश्चन में दिया है, पहले हम लिखेंगे यहां पर क्या कि 3 माइक्रो कूलाम के लिए, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे -2 माइक्रो कूलाम के लिए, लिखेंगे यहां पर क्या कि 3 माइक्रो कूलाम के लिए, और 3 माइक्रो कूलाम के लिए निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, निकालेंगे या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारे पास E1, और E1 बराबर में हमारे पास होगा 1/, में फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू मेरे भाई होता है Q बटे में होता है R का स्क्वायर। यही फार्मूला देख पढ़ा होगा आपने। देखो ध्यान से,
अब चूंकि हमारे पास ये फार्मूला है, अब इसी फार्मूले में बस इस वाले बिंदु आवेश के लिए मान रखना है, ठीक ना, रखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, जरा देखिए ध्यान से, ये आएगा आपके पास E1 बराबर 1/4πε0 का मान जानते सभी लोग हैं, ये होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर गुणे क्यों है आपका, और क्यों मैं बात कर रहा हूं इस 3 माइक्रोकुलाम की, माइक्रोकुलाम इसको हम कुलाम बदलेंगे तो 10 के पावर -6 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा 3 गुणे 10 के पावर -6 और बटे में इससे 1 मीटर की दूरी पर, है ना, तो यहां पर जाएगा r का मान 1 और 1 का कर देंगे स्क्वायर, बस यही हमारे पास है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा E1 बराबर में, देखिए ध्यान जरा, E1 बराबर में आएगा 9 × 27, ये आएगा आपके पास 27 गुणे 10 के पावर में घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 3 और ये जाएगा न्यूटन प्रति कुलाम, ये मिलेगा हमको, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे इस दूसरे माइक्रोकुलाम की बात करेंगे या दूसरे बिंदु आवेश की बात करेंगे, तो दूसरे बिंदु आवेश के लिए बेटा आपके पास दूरी भी 1 ही मीटर की दे रखी है, इससे 1 मीटर की दूरी पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर E दिया है और इसके लिए मैंने वैद्युत क्षेत्र E2 निकालना पड़ेगा, तो जब E2 निकालेंगे तो उसके लिए वही फार्मूला, लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या कि -2 माइक्रोकुलाम के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा हूं मैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि -2 माइक्रोकुलाम के लिए, और इसके लिए जरा बताइए, ध्यान दीजिएगा, -2 माइक्रोकुलाम के लिए जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास आएगा E2, फार्मूला वही रहेगा, E2 बराबर 1/4πε0 और इंटू में आपका Q बटे में R का स्क्वायर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि Q वहां पर जो है आपका इसकी बात कर रहा है, -2 माइक्रोकुलाम की बात कर रहा है, R आपका यहां से दूरी हमारे पास 1 मीटर दे रखी है, बस मान रख देते हैं यहाँ पर है, आएगा ये भी हमारे पास क्या E2 बराबर, इसका मान मेरे भाई वही मान रखना पड़ेगा 9 गुणे 10 के पावर 9, यहाँ पर आएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर गुणे क्यों दिया है, क्यों का मान हमें लेना पड़ेगा 2 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में बदलेंगे तो 10 के पावर -6 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 गुणे 10 के पावर -6 और बटे में जो दूरी r है इसका मान यहाँ से यहाँ तक 1 दिया है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर। अब इसको भी हल कर लेते हैं, ये आएगा 9 दूना क्या 18, चलो भाई 9 दूना 18, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया E2 बराबर आएगा हमारे पास 18 गुणे और 10 के पावर 9 10 के पावर -6, तो आएगा 10 के पावर में 3, ये आपके पास 3 आ गया, समीकरण नंबर 2 बना लिया मैंने। हमें जो है इस बिंदु P पर निकालना है E का मान, E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमारे लिए यहाँ पर 2 तीव्रता आई है, एक E1 आया है और एक E2 आया है, तो हमें E का मान निकालने के लिए E1 और E2 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आइए जोड़ते देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि कुल वैद्युत क्षेत्र, थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कुल वैद्युत क्षेत्र, ये लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से और भी बातें पकड़ में आ जाएगी, कुल वैद्युत क्षेत्र, और कुल वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई आपका E होगा, E बराबर में होगा हमारे पास क्या E1 प्लस में जाएगा कितना E2, ये मिलेगा हमको, तो लिखेंगे यहाँ पर आएगा E बराबर, E1 का मान यहाँ पर दिया है समीकरण 1 से, कितना दिया है वो 27 गुणे 10 के पावर 3, फिर प्लस में E2 का मान समीकरण 2 दिया है, ये जाएगा 18 गुणे 10 के पावर 3, और ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर क्या कि ये मान हमने जो है एक और कहां से रखा है 2 से, एक और 2 से रखा हुआ है। अब 10 के पावर 3 समान है, 27 और 18 को जोड़ना पड़ेगा, तो आएगा E बराबर में 8 7 हो जाएगा 15, हासिल आया 1 2 और 1 हो जाएगा 3 3 1 हो जाएगा 4, 45 आएगा, 45 गुणे 10 के पावर में 3 न्यूटन प्रति कुलाम, यही हमारा मेन आंसर होगा। काफी बढ़िया सवाल था ये, है ना, काफी जबरदस्त सवाल था, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं से फिगर समझना पड़ेगा तब जाकर के हम इतनी बातें कर पाएंगे। वैसे तो सॉल्यूशन या कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, लेकिन फिगर समझ अगर में आ गया या क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिगर बना पाएंगे, और फिगर समझ में आ गया तो मेरे भाई हल करने में मेरे ख्याल से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक ना। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ हम लोग साथ ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा आज कम ही सवाल हल किए, लेकिन फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और प्रयास किया जाएगा कि अगली क्लास में हम लोग टोटल जो है 40 क्वेश्चन तक कवर कर लें,
क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग 40 तक कवर करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर पे। ठीक मेरे भाई, तो मैं लेना चाहूंगा आप सभी लोगों से अलविदा। तब तक सभी साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्लास कैसा लगा इसको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड जय हिंद।